हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है एलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स लाइव सेट कर दे ऐसा सब्जेक्ट चैप्टर 3 में पार्ट 36 लेके आया हूँ। दोस्तों, पार्ट 36 बहुत तगड़ा लेवल वाला पार्ट है। टॉपिक है उसका पता नहीं ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अपने लैब में, क्या लैब में सर गया कौन है? वोल्ट मीटर देखा हुआ है। वोल्ट मीटर का कांटा ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करता है ना। तो वोल्ट मीटर, एक्चुअली वोल्ट मीटर का काम क्या है सर? वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और हम वोल्ट मीटर में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, लेकिन उसका एक दिक्कत क्या है मालूम है? वो एक्यूरेट वोल्टेज नहीं देता है। एक्यूरेट वोल्टेज नहीं देता है तो सर फिर हम उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं? एक्यूरेट थोड़ा बहुत एरर रहता है, थोड़ा बहुत, तो सर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई एक डिवाइस बनाओ ना कि जिससे कि एक ऐसा कुछ सेटअप करो ना सर कि जिससे हम वोल्टेज एक्यूरेट मेजर कर पाएँ, है कि नहीं दोस्त? लेकिन फिर भी सर आप वोल्ट मीटर यूज़ क्यों करते हो? ऐसा कुछ डिवाइस बनाने जाओ, है ना, फिजिक्स के सर हो आप, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ डिवाइस बनाया है, डिवाइस तो नहीं बोल सकते, सेटअप बनाया है, लेकिन तो भी सेटअप तो बनाया, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो भी वोल्टेज एकदम एक्यूरेट मेजर करेगा जो आज मैं सेटअप बनाने जा रहा हूँ वो, ठीक है। लेकिन वोल्टेज का फिर भी वोल्ट मीटर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर बहुत छोटा होता है साइज में और कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन मान लो वोल्ट मीटर थोड़ा एरर देता है वोल्टेज मेजर करने में, तो एक चीज़ ऐसी बनाई है जो परफेक्ट वोल्टेज मेजर करके देगी। तो उस चीज़ को हम ले लेंगे पहले, अ सेटअप, एन इंस्ट्रूमेंट और सेटअप which is used to measure accurate current, accurate potential difference, है ना। a setup which is used to measure accurate potential difference, ठीक है। उस सेटअप का नाम क्या है मैं बाद में समझाऊंगा। उस सेटअप को हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। वो सेटअप कुछ ऐसा है, एक रोड पे वो मुटियार मिली, टिंग 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 टिंग, हाय तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा। ये बैटरी का ज़ीरो या वोल्ट V, पोटेंशियल डिफरेंस V, हाँ यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे V होगा, ओके। करंट आएगा, करंट जाएगा। ये है दोस्तों, मैंने एक वायर लगा दिया है। ये वायर कितना बड़ा है? मीटर ब्रिज था, याद है आपको? तो उसमें 1 मीटर लंबा वायर था। ये कुछ है चीज़, सेटअप का नाम बोल रहा हूँ, शांति रख 2 मिनट। ये कुछ चीज़ है, उसमें वायर 2 मीटर लंबा भी हो, 3 मीटर लंबा भी हो, 4 मीटर लंबा हो, 5 मीटर लंबा हो, 10 मीटर लंबा हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप सोचिए दोस्तों, 1 मीटर मतलब कम से कम इतना तो गिन, तो है कि नहीं? तो फिर 100 सेंटीमीटर समझता है ना तू, 1 मीटर इतना तो गिन। अब तू मीटर ब्रिज लैब में देखा होगा, मीटर ब्रिज लेके भी घूमना मुश्किल हो जाता है, ऐसा पाटिया का पाटिया उठा के चलो, है ना। अब तू सोच, मैं 10 मीटर का वायर दूं, 10 जने मिल के उठाओ, फिर चलो रे डोली उठाओ कहा, ऐसी हालत हो जाए दोस्त, है कि नहीं? तो इसलिए दोस्तों मीटर ब्रिज में पूरा वायर 4 मीटर का लंबा न लेके, मैं आपको ये जो वायर है ना L लेंथ का, हाँ, उसका क्या सीन बना देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसी वायर को, ये जो बहुत लंबा वायर है, यहाँ पे भले आपको छोटा दिखता हो, 4 मीटर वायर है सपोज, तो वो वायर बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लंबा? तो ये इतना बड़ा पाटिया लेके कौन घूमेगा रे? 4 मीटर मतलब समझता है तू? एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक
जहाँ तक तेरे को कैमरा दिख रहा है पूरा बोर्ड समझ ले। अब इतना बड़ा पाटिया लेके कौन घूमेगा रे, है कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जो बहुत बड़ा वायर था ना उसको थोड़ा सा कुछ आइडिया मार के, आइडिया मारने में तो फिजिक्स वाले उस्ताद होते हैं। ये क्या था तेरा बी और ए, तो मैं जो पूरा लंबा वायर था ना, बहुत लंबा था, डायग्राम में भाई छोटा दिख रहा है मतलब बहुत लंबा वायर था, उसको मैं एक काम करता हूँ ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसे मैं कुछ आइडियो कर देता हूँ। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने की, हा सर देखिए पूरे एल लेंथ वाले वायर को ऐसे ऐसे घुमा के जूम जाम जूम टिंगनी 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 ड्यूं ड्यूं, चलो ऐसे घुमा के कर दिया। एल लेंथ ही है वो, जो अभी वो आप देख रहे थे वही वायर है। अब बोल वायर ले इतना लंबा पाटिया लेके घूमना पड़ेगा, नहीं, इतना ही जो पाटिया होता है ऐसा 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 वायर को घुमा के रख दिया, अरेंजमेंट कर दिया। बहुत नहीं घुमाना, बहुत नहीं घुमाना, हाँ कुछ 2 3 4 आंटे मार सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ये वायर है, फिर वायर का पॉइंट यहाँ पे बांध के ये एक प्लेट जैसा होता है, प्लेट जैसा होता है जो भी कंडक्टिंग होता है, फिर वापस वायर लगा दिया, फिर प्लेट होता है, फिर वापस वायर, फिर इसको प्लेट से घुमाओ, तो है ना, तो बहुत नहीं घुमाना, लोचा हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो दोस्तों ये डिवाइस है, देखो इसमें भी करंट आई गया आई गया आई आई फिर आई आई एंड आई, फिर वापस आई चला गया, डन है, बोल क्लियर हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्या बना, पहले लिखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं काम भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा काम करता हूँ, हाँ एक ही रखो बैटरी चलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं, 2 बनाओ तो भी चलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स फायदा क्या है मालूम है आपको, जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतना उसमें से मिल जाता है, हाँ तो अच्छा रहता है वो, उसका रेजिस्टेंस आर है मान लो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए पहले तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, बहुत इजी वे में जाएंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए काम में आने वाला है भैया ये। अम्मा देख आ देख तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए चला जा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बोल फटाफट तू ही बोल दे। अ बैटरी ऑफ EEMF, अरे ई लिख दे क्या तू भी यार, चल बैटरी ऑफ EEMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस वायर ऑफ लेंथ L। देख ले पूरे में से I सेम जा रहा है, आई सेम जा रहा है मतलब पूरा ये जो है सब कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं हियर अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is connected to resistance box and wire AB of length L in series, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कर दिया भाई, अब समझना हो बात को, चलो ठीक है। अब दोस्तों पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना ये समझा दो, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, चलो आर टोटल कितना बता दे सर। पहले ये देखो रेजिस्टेंस बॉक्स का आर, फिर देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस है दोस्तों ये जो वायर कनेक्ट किया है स्पेशल वायर, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा सर, होगा बिल्कुल होगा। कैसा रेजिस्टेंस होगा, तो तीसरा होगा RAB, क्या होगा RAB, AB वायर में रेजिस्टेंस। तो दोस्तों RAB का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इजी बात बोलता हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा, क्यों, मुझे लेंथ पता है दोस्तों, मुझे लेंथ पता है। तो देख कैसे काम होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, फंडा फोकस करवा रहा हूँ, लाइक सेट होने वाली है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
एल लेंथ थी और रेजिस्टेंस मतलब आर। देखो एक्चुअली में इसका आर लिया ना, तो इसका मैं आर डैश ले लेता हूं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं रो, ठीक है। तो बोलिए आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल। तो आ गया ए बी का रेजिस्टेंस, बोलो आ गया सर। तो ए बी वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा, रो एल जितना। अब क्या होता है दोस्तों, आप मान लो दुकान पे गए, आपने बोला 5 मीटर वायर दो ना भाई, आपको पता है कॉपर का वायर है, एलॉय का है, कोई भी किसी का भी, टंगस्टन मैग्नीन किसी का भी वायर है, आपने बोला मैं वायर दो, वायर दे दिया उसने 4 मीटर, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इस 4 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो दोस्तों 4 मीटर लेंथ तो आपको पता है, और ये रो आपको दिया हुआ होगा, रो का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आपको दिया ही होगा। तो बोलो रो दिया ही होता है और एल आपके पास है 4 मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस खड़े खड़े फाइंड कर सकता है तू। इतना स्मार्ट वर्क होता है फिजिक्स में दोस्त। आपको बोले 1 मीटर, ये 4 मीटर का दिया, उसमें 1 मीटर पे कितना होगा, तो एल की जगह पे 1 रख दे। 2 मीटर पे कितना होगा, एल की जगह पे 2 रख दे। कितना इजी है, बोल हाँ या ना बोल, चल तालियां। हाँ ठीक है, चला जा, डन है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया रो एल, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक। अब शांति से सुनना। अब मैं आ रहा हूं आई पे, तो जो सर्किट में करंट बहेगा वो कितना बहेगा, इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, ई ही है ना। और अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, भाई लिख ले, लिखना हो तो इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन इफेक्टिव या तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जुम 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 ईएमएफ ई, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर रो एल। ये आपका बहने वाला करंट है दोस्तों। पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट है, देख लो सब जगह आ ही जा रहा है। ए बी वायर में भी आई है, यहाँ पे भी आई है, देख ले तो। डन है डन है डन है, क्लियर है, ओके दोस्तों। बहुत इजी लेवल वाली बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं आता हूँ दोस्तों, मेन फोकस है मेरा, मेन फोकस है। सर इसका नाम तो बता दो प्लीज़, नाम तो बता दो, रुक जा रहे हैं। ये ऐसा चीज़ है जिसका यूज़ हम पोटेंशियल डिफरेंस, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में करेंगे, लेकिन कुछ काम है मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे मेजर करेगा, उसके लिए मैं आपको वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाइएगा। अब वायर के, सुनना आराम से, वायर के इस ए और बी एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मैं ले लेता हूँ वी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी, वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर। आर कितना, पूरा नहीं सर, ये वायर का है, क्योंकि इसका एंड का ही वोल्टेज फाइंड करना है ना मुझे, तो हाँ, तो इस वायर में कितना रेजिस्टेंस, वही इस करंट को नड़ेगा। तो आई है, आई आपके पास है दोस्तों, ई अपॉन आर प्लस रो एल, और आर ए बी वही मतलब आर डैश। आपको आर ए बी लिखना हो तो आर ए बी लिखो, कोई इश्यू नहीं है। आर ए बी तो भी चलेगा, कितना है, रो एल। तो आप ऐसा कर सकते हो, अब देख पा रहे हो दोस्तों आप, अब देख पा रहे हो कि पूरा टर्म है ना कांस्टेंट है दोस्तों, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो फाइनली v इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, वेयर फाई इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज कांस्टेंट, एंड फाई इज इक्वल्स टू v। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू l, v इज प्रोपोर्शनल टू l। और यहाँ पे लिखना हो साइड में फाई इज इक्वल्स टू v बाई एल, तो भी चलेगा, फाई इज इक्वल्स टू v बाई एल। तो बोलो v इज प्रोपोर्शनल टू l डन है, और ये फाई इज इक्वल्स टू v बाई एल भी डन है। तो 2 रास्ते हो गए मेरे पास दोस्तों, इस पर से मैं 2 डेफिनेशंस बना सकता हूँ। एक ले लो v इज प्रोपोर्शनल टू l, एक ले लो फाई इज इक्वल्स टू v बाई एल, ठीक है। देखिए दोस्तों v इज प्रोपोर्शनल टू l है ना, वही मेरा इसका मेन फोकस है, इसका मेन फोकस है। इसको क्या बोलते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं,
पोटेंशियोमीटर, इट मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर है ना, ओके चला जाए। तो पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही है, कंस्ट्रक्शन आ गया, डेफिनेशन आ गया, डायग्राम आ गया, सर्किट आ गया, मतलब कि अब प्रिंसिपल लिखना हो तो यहाँ पे तो लिख सकता है प्रिंसिपल, क्या आएगा प्रिंसिपल, इसमें a potential difference across the wire, potential difference not this, across the wire is directly proportional to the distance या तो length of the wire, ठीक है, ये लिख देना वर्ड्स में, हाँ ठीक है, चलो डन है, डन है, ओके। यहाँ पे देखिए फाई है दोस्तों, फाई को क्या बोलते हैं पता है, लेंथ, सॉरी माय मिस्टेक, वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, ये फाई मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ठीक है। इसका डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन पूछे तो ये लिखो, फॉर्मूला पूछे तो ये लिखो, और यूनिट पूछे तो वोल्ट अपॉन मीटर लिखो, ठीक है। और आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं तो आप तो बहुत तगड़े होशियार हो इसमें, डायमेंशन फॉर्मूला में वो भी लिख देना, बोलिए, ठीक है। तो आपकी बुक में ये दे रखा है कि भाई जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किस सेटअप का यूज़ किया जाता है, तो वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखिए, डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए और उसका फॉर्मूला प्रूव कीजिए, V इज प्रोपोर्शनल टू L। बोल डन है, डन है, डन है, क्लियर है ना। और समझाते रहे हम आगे, ये तो खाली ऐसे ही आपकी बुक में लिखा है तो मुझे लिखना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स लाना है तो ये लिखना है तुझे बस, ठीक है। अब V इज प्रोपोर्शनल टू L का क्या मतलब है सर, ये कैसे हमको पोटेंशियल मेजर करके देगा, कैसे एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करेगा, रुक तो जा रहे 2 मिनट, हाँ उसके पहले भी मैं आपको ये रफ कर देता हूँ 2 मिनट, कुछ समझाना है इसलिए। अच्छा फोटो कितना है, फोटो खींच ले, मेरा नहीं रे इसका, चल खचाक हो गया, ठीक, चल चल चला जाए, बहुत इजी वे में जाएंगे हम। कभी कभी ऐसा पूछते हैं दोस्तों, सेंसिटिविटी, समझता है सेंसिटिविटी, हाँ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन V बाय L, मतलब कि फाई, बिल्कुल वो फाई पे डिपेंड करता है पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, फाई लेस सेंसिटिविटी मोर, टिंगनिंग टिंगनिंग, ये फिक्स्ड है दोस्त, तो लिख रखना पोटेंशियोमीटर का फाई मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट लेस, तो सेंसिटिविटी मोर, ठीक है ना। चल ठीक है, एक बॉर्डर रफ करके चकाचक लेवल का। अब फिल देता हूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू L तो आ गया, अब क्या है आगे, है ना। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको कभी भी पूछूं पोटेंशियोमीटर में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो R प्लस स्मॉल r प्लस रो L, है ना, इतना। पोटेंशियोमीटर में करंट कितना होता है, तो दोस्तों ये पूछते हैं एमसीक्यूज में, E अपॉन R प्लस सिग्मा L, रो L, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट कितना होता है, अरे पोटेंशियोमीटर के ए बी तार में कितना रेजिस्टेंस होता है, तो रो L। पोटेंशियोमीटर के तार ए बी में, वायर ए बी में कितना करंट होता है, तो वो भी इतना ही है, क्योंकि सब जगह सेम है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। 2 मिनट बॉर्डर रफ कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जा, चला जा भाई। देख पोटेंशियोमीटर का एक्चुअली में फुल फोकस था V इज प्रोपोर्शनल टू L। V इज प्रोपोर्शनल टू L का मतलब क्या है दोस्त, ये लेवल की बातें हम आज करेंगे यहाँ पे। पहला, पोटेंशियोमीटर का 3 टाइप से यूज हो सकता है। पहला है टू मेजर EMF, सेल जो कनेक्ट किया है, जैसे कि ये तो पूरा सर्किट था ही आपके पास वायर तक का, तो ये नया जिस बैटरी का मुझे EMF फाइंड करना है, उस बैटरी का मैं ये बैटरी यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका EMF फाइंड करना है। टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल, 2 सेल, जब दूसरी बैटरी भी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा अगले मतलब नेक्स्ट, तो और मुझे दूसरी बैटरी का भी, दोनों बैटरी का EMF कितना है वो कंपैरिजन मिल जाएगा, हाँ पोटेंशियोमीटर की मदद से। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मैं फाइंड कर पाऊंगा। 3 चीज़ें फाइंड होगी, टेंशन नहीं लेना।
ये देखो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया दोस्तों। अब देखिए लेवल की बातें करते हैं, चला जा। पहला है मेरा क्वेश्चन है टू मेजर ईएमएफ। तो देख यहाँ पे दोस्तों जीरो, यहाँ पे वी होगा, बिल्कुल सर, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब इस छेड़े पे यहाँ पे आया तो ज़ीरो का ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो का ज़ीरो है दोस्तों? बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस छेड़े पे आऊँगा तो भी क्या है ये ज़ीरो है इसका पोटेंशियल। हाँ, अब देखो इस छेड़े पे आता हूँ, यहाँ से v है तो v v v, यहाँ पे भी कितना होगा? v हो जाएगा, ठीक है, v हो जाएगा। अब देखना ईमानदारी से, ये क्या है सर नीचे वाला पोर्शन? ये तो आपको पता चल गया ना, ये तो अपना वायर है वो। हाँ, आपने जो लगाया था ना आड़ा आड़ा ऐसे ऐसे करके, वो वाला वायर है। हाँ ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। वो यहाँ पे देखिए आप खाली। अब दोस्तों वो ऐसे बोल रहा है कि एक ऐसा ये सेटअप है जिसमें आप ए और बी जो तार है, वायर है, उसके किसी एक कॉर्नर से जुप एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ईएमएफ वाला, आर इंटरनल वाला, और अब उसको इस वायर पे ऐसे घुमाओ, इस वायर पे जूम, टिक 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 टिक, वायर टूट जाएगा रे, धीमे घुमा। चल, ये झोंकी है, ये झोंकी को ऐसे घुमाने का, ये पूरा लेंथ एल है, ऐसा घुमाने का कि मुझे जी में डिफ्लेक्शन ना मिले, नो डिफ्लेक्शन पॉलिसी आ जावे। हाँ, मतलब कि नल पॉइंट। तो दोस्तों ऐसा एक लेंथ आएगा जहाँ पे मैं ऐसा घिसूंगा ना, इतना जोर से नहीं घिसना रे, तो खाली ऐसा स्लाइड धीमे धीमे करेगा तो भी चलेगा, और ऐसा उठा के टप टप टप, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा लेंथ मिलेगा, एक ऐसा डिस्टेंस मिलेगा जहाँ पे जाके नल पॉइंट मिलेगा, मतलब कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद कर देगा, ऐसा सीधा ही रह जाएगा। ठीक है, वो L1 लेंथ पे ऐसा हो रहा है, समझ ले, मैंने बोला तुझे। ठीक है सर। अब आप सोचिए, ईमानदारी से सोचना, यहाँ पे इसमें से तो करंट बाहर निकला आई, इस वायर में से करंट हो के जाएगा आई। तू क्या मानता है दोस्त, वो करंट आई इधर गया? सर यहाँ पे करंट नहीं जाएगा क्या? यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, ये वाला जो करंट है क्यों ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जाएगा? तू बोल क्यों नहीं जाएगा? सर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, तो देखो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। अब तू मुझे बोल ईमानदारी से, यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो वोल्टेज हो तो यहाँ से कोई करंट या यहाँ से कोई करंट जाएगा इस वायर में? नहीं जाएगा दोस्त, इसलिए वो करंट सीधा ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, वो भी बात सही है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल? ज़ीरो। ये देखो पॉजिटिव आया बैटरी का, यहाँ पे कितना? ई है ना, ई। भाई नल पॉइंट आ रहा है, तो मतलब अब इस सर्किट में से पास होने वाला, इस वायर में से पास होने वाला करंट ज़ीरो है। करंट ज़ीरो है तो भले ही रेजिस्टेंस लगा हो, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। भाई शांति से देख, 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओहम का अवरोध है, मतलब कि रेजिस्टेंस है, उसमें से बोल रहा हूँ 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अब बता यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ? 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 8 वोल्ट मिलेगा। समझ रहा है? मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा है, मान लो मैं बोलता हूँ करंट ही नहीं जा रहा है, बस ऐसा ही है, तो तुझे क्या लगता है दोस्त? रेजिस्टेंस 2 ओहम है, तो क्या हुआ सर? करंट मिला नहीं अंदर जाके, तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों मिलके IR हुए नहीं, तो दोनों वोल्टेज बने ही नहीं, तो ड्रॉप का है का। तो दोस्तों करंट नहीं पास हो रहा है, तो के बात भले ही रेजिस्टेंस लगा हो, 10 का 10 रहेगा, 10 का 10 वोल्टेज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल गिरना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए उसका, वैसा हो नहीं रहा है। तो देखो इस वायर में से तो करंट जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल है ई, इस छेड़े पे। तो देखो रेजिस्टेंस भले ही लगा हो, करंट तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ई। तो ये दोस्तों जहाँ पे मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिलता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नल पॉइंट, बैलेंस कंडीशन, ऐसा बोल, सर्किट का बैलेंस कंडीशन। ओके, तो दोस्तों उस मामले में ईएमएफ कितना मिलेगा? ई मिलेगा। तो देख, अब ईमानदारी से देखना, ये सब लिख लेना आप दोस्तों। हियर बैटरी, प्राइमरी बैटरी ऑफ V voltage is connected to the AB wire, and EMF battery and internal resistance R battery is connected to the circuit. Okay, now when we keep
जो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट दैट टाइम गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर, सो सर्किट विल बी बैलेंस्ड एंड दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। ये तू लिख लेगा दोस्त, तो हमारा वीडियो का लेंथ ना बढ़े, ठीक है। चला जा, ओके। अब देखना ईमानदारी से, आराम से, पूरा जो एल लेंथ है वायर का, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। तो L1 लेंथ में कितना मुझे तो पता है सर कितना है, E जितना, देख ले L1 लेंथ में, देख यहाँ पे E था, यहाँ पे E और यहाँ पे भी E, तो L1 लेंथ में कितना, तो देख ऐसे कर पाएगा तू, L1 लेंथ में कितना E है, L लेंथ में V है, तो L1 लेंथ में कितना, E जितना। तो दोस्तों E इज इक्वल्स टू फाई L1, ये आपका फॉर्मूला बन गया लाइफ टाइम के लिए, और ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप दोस्तों, ठीक है। बहुत लेवल वाली बात बोल दी है दोस्तों। अब आपकी बुक में क्या है, इस हिसाब से सर्किट दिया है टेक्स्ट बुक में, तो क्या फ़र्क पड़ गया, ये जो लेंथ वाला वायर था उसको मैंने ऐसे कर दिया, और इससे जो बैटरी कनेक्ट किया था वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर है, ये जो की है, ये नल पॉइंट मिल रहा, हाँ C नाम दे दे भाई, C नाम दे दे यहाँ पे, हाँ। और ये AC, यहाँ पे तुझे नल पॉइंट मिल रहा है, तो L1 लेंथ ले ले, पूरे वायर का लेंथ तो तुझे पता है L है, ठीक है। तो सेम सर्किट है, मैंने मेरी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा लिया है। सो यस यू कैन मेजर द EMF बाय दिस फॉर्मूला। तुझे बैटरी ज्वाइन है। अच्छा, दूसरा मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी लास्ट में मैंने जो थियरी करवाई, अभी मैंने V इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था आपको याद है, थियरी मैंने आपको बोला था कि A और B के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, IRAB, अभी थियरी में मैंने बोला है, ठीक है। फिर I था कुछ ये और ये, फिर AB था कुछ कितना ये, ठीक है ना, ऐसे ही किया ना आपने। तो ये जो पोटेंशियल था वो किसका था, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसका था, इस बैटरी का था? नहीं सर, क्या बात करते हो, इस वायर का एंड का था, मतलब अक्रॉस दी वायर पोटेंशियल डिफरेंस था, ध्यान रखना। तो कभी भी जो तू V ले रहा है ना, फिर ही तो हमने लाया V इज प्रोपोर्शनल टू L, V इज प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल्स टू फाई L, फाई इज इक्वल्स टू V बाई L, वही तो V बाई L है, ये वही तो V बाई L है, समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये जो ये V है ना, वो बैटरी वाला नहीं लेने का, V कौन सा लेने का, ये लेने का, अक्रॉस दी वायर क्या है V वो लेने का। बोले सर सेम तो है, क्या फर्क है, ऊपर V है तो यहाँ पे भी V है, तो कोई भी लो ना, क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई? शांति रख, आगे और टफ लेने वाला हूँ। हल्के सर हियर, मैं यहाँ पे आई करंट जा रहा है और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस घुसेड़ दिया ना दोस्त, अब तू लोचे में आ जाएगा। यहाँ पे 50 वोल्ट होगा और देख कुछ ड्रॉप होगा, और तू लगता है तुझे इस छेड़े पे 50 रहेगा? नहीं रहेगा सर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अभी से लॉजिक क्लियर कर ले, लॉजिक क्लियर कर ले, 2 बार बोल लॉजिक क्लियर है, हाँ हाँ बोल हाँ, लॉजिक क्लियर है, हाँ बोल हाँ, हाँ ठीक है, चला जा। तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं सोचना कि जो बैटरी का पोटेंशियल है ये वो ही मैं यहाँ पे लूँ, ना, कभी नहीं, है ना। मैंने आपको बोला यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दूंगा ना अभी, तो IR वार्ता पूरी हो जाएगी तेरी। तो ये V कौन सा लेने का, बैटरी का कि अक्रॉस दी वायर? अक्रॉस दी वायर। चला जा, तो मैं थॉट प्रोसेस पूरी करवाता हूँ तेरी, एक सम लेता हूँ, रुक जा, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और ये आपकी बुक में, तो ये ना बना के आप ये बनाइएगा, ठीक है। चला जा, और ये थियरी लिख देना, थियरी के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आ जा, चलो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ। ऐसे देख भाई, गरीब आदमी है, जितना करवा पाते उतना करवा पाते, ऐसा, हाँ ठीक 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 बात। भाई थोड़ा बैटरा स्ट्रॉन्ग बना दूँ, ऐसा कर दूँ, ठीक है। चला जा, बहुत मस्त बातें हो रही है, टेंशन नहीं है, चला जा। अब पहले तो तू देख, पहले सेटअप देख पूरा। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 100 है। देख कोई रेजिस्टेंस नहीं, करंट तो जा ही रहा होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस एंड पे भी 100, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 0 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में 0। समझ रहा है? तो देख
अब नीचे आया मैं यहाँ पे, भाई नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, नल डिफ्लेक्शन है तो इस वायर में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब देख 0 से कूद के यहाँ पे जा रहा हूँ, 40 का डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 40 का है, तो 0 होगा तो ये कितना होगा, 40 होगा। ओके सर। हाँ भाई, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो प्लस की तरफ जा रहा है, हाँ तो प्लस 40 होगा। अब देखो करंट तो है नहीं दोस्त, तो इस रेजिस्टेंस लगा उसका कोई मतलब नहीं है। चला जा, तो देखो यहाँ पे 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 40 40 40 40 40, यहाँ पे भी ई कितना आएगा, 40। समझा? अभी ऐसा किया था ना मैंने, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे कुछ नहीं, ई और ई ही आएगा। ठीक है, तो अब देख ईमानदारी से बोल, L1 लेंथ कितना नल पॉइंट पे, नल पॉइंट, चला नल पॉइंट पे फॉर्मूला है ही मेरे पास, चलो EMF 40, V कितना 100, ये नहीं देखना, ये देखना यहाँ पे 100 है। L कितना लेंथ है वायर का, टोटल लेंथ है 5 मीटर इंटू L1, चल 5 जुब 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 40/20, L1 2 मीटर। भैया 2 मीटर पे काम हो रहा है, 2 मीटर पे तुझे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। बोल, ये है पोटेंशियोमीटर का कमाल। तो बोल कितना इजी और एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगी तेरी बैटरी के EMF की, एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगी, कोई टेंशन नहीं लेना। बोल फाइंड कर सकता है, कर सकता है। अब मैं L1 लेंथ दे दूँ यार तुझे 2 मीटर और ये EMF ना दूँ, चल ट्राई कर। बात है लॉजिक लेवल वाली बातें समझना बेटा मोहन। दे रंग रेज मेरे रंग दरियाओ, नहीं रहना दूजा बन के, ओ नहीं रहना दूजा बन के। भाई दिख रहा है बच्चों? मैं तो देख ही रहा हूँ, मेरा तो कह रहे यार इतना यूज देख, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ चला जा। अब बोल, सॉरी फाइंड EMF जो आए वो, चल बोल। अब तो सर सिंपल है, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0, ये 50 हो गया, यहाँ पे 50। ठीक है, अब देखो E = V/L इंटू L। V आ गया 50, टोटल लेंथ है 10, L1 है 2, जुपाक EMF 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है दोस्त, फिक्स बात हो गई। बोल हो गया तेरा आंसर, जलसा करना तू। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इस रेजिस्टेंस को तू क्यों नहीं गिन रहा है? पता है इस रजिस्टर को क्यों नहीं गिन रहा है? क्यों नल पॉइंट आएगा तब तो करंट बहने वाला करंट 0 हो जाएगा दोस्त। करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस करंट के बिना अधूरा है। करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कुछ ड्रॉप होता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो दोस्तों EMF फाइंड कर सकते हो, L फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल ईजी बातें हो रही हैं। एक अब थोड़ा सा लेवल हाई करता हूँ, हाय हुकु हाय हुकु हाय हाय, ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जाए जाए, टिंगने टिंगने ना तू हाँ करे या ना करे, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर। मैक्सिमम केसेस में 10 मीटर लेंथ लेते हैं तो इजी पड़ता है सम, इसलिए टेंशन नहीं लेना। चला जा, चलो चलो बोलो बोलो बोलो, कुछ भी दे सकते हो लेंथ, 10 मीटर की जगह पे 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी दे सकते हैं, वोल्टेज भी कुछ भी दे सकते हैं। अब आजा दोस्तों ईमानदारी से बोल, L1 फाइंड कर। चल ईमानदारी तेरी मैं देखना चाहता हूँ आज। सर आपको क्या लगता है हम कितने ईमानदार हैं? सही बोलिएगा सर। हाँ चल देख अभी लेक्चर। ओके स्टार्ट करूँ। यहाँ पे देख माइनस है तो ये 0, ये पॉजिटिव है। अरे अरे सर कहाँ नाम ले लिया पॉजिटिव का? नहीं लेने का सर, बहुत लोचा हो रहा है। चल 50 0, ठीक है। अच्छा अच्छा सर V तो आ गया, कब का हम ढूंढ रहे हैं उसको। देखो सर V तो आ गया 50, किसी की ताकत नहीं है हमें रोक पाए। ये आ गया 10, L1 तो हमको फाइंड करना है। जरा EMF देखेंगे, EMF कितना है देख ले। सर ये 0 का 0 इधर है ना, 0 का 0 उतरेगा ना, यहाँ पे 0 इधर है। तेरा ध्यान किधर है कि तेरा 0 इधर है? चल आ जा,
तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा। अरे यार सर कमाल हो गया भाई, तू देख फिर से आ यहाँ पे। हाँ, नेगेटिव 0 था तो पॉजिटिव 40 आया, तभी डिफरेंस आ गया 40। ठीक है, यहाँ पे भी देख नेगेटिव 0 था तो यहाँ पे डिफरेंस आया, 10 वोल्ट पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो लोचा हो गया सर, यहाँ पे भी देख नेगेटिव था तो 0, पॉजिटिव था तो 50। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा जो पॉजिटिव एंड है वो 0 है और डिफरेंस 20 है, तो ये कितना आएगा? -20 आएगा यार। बोल दे यार, हाँ बोल दे यार, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नेगेटिव तो 0, पॉजिटिव तो 100 है। अब तू ऑलरेडी तेरा पॉजिटिव 100 है, तो नेगेटिव की तरफ जाना है तुझे, तो -20 होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब दोस्त ये -20 है यहाँ पे, तो आगे भी -20 जुपाक -20 वोल्ट। खुश हो गया होगा नहीं पहले तू तो? 20 वोल्ट यहाँ पे लिखा है सर, 20 छाप दूँ, ये जुपाक उड़ा दूँ और लेंथ ले आऊँ 4 मीटर और बस घर पे पापा को बोल दूँ, यस पापा देखा आपके बेटे को सम आते हैं। अरे भाई कॉन्सेप्ट तो देख, 0 का 0 -20, जुम -20। तुझे पता है दोस्त, ऐसा हो सकता है 0 से 50 वोल्टेज के बीच में तुझे -20 मिले? कभी नहीं मिलेगा सर। तो आप यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हाथ मिलाइए तो जरा। हाँ, तो दोस्त आप लिख सकते हो। मान लो आपको ऑप्शंस देते हैं बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शंस देते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और नन। तो आप क्या आंसर लिखोगे? सर आपने बोला फिर भी हम तो 4 मीटर लिखेंगे। फिर बोलना नहीं, मार्क्स गए। नन लिखेगा। क्या लिखेगा? नन ऑफ अबोव, कुछ भी लिख सकता है ना, कुछ है ही नहीं। देखा आपने 4 मीटर आपका आंसर आ रहा है, आंसर में भी 4 मीटर दिया है, लेकिन यू आर रॉन्ग। सो एक बात सर आज समझ में आई आपके इस लेक्चर से कि कभी भी देख लेना, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए, तो ही सम सॉल्व होगा आपका। देखो माइनस 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 माइनस। तो मैं एक बात तो आज समझ गया सर लॉजिक से कि पोलैरिटी शुड बी इक्वल, पोलैरिटी शुड बी इक्वल, पोलैरिटी इक्वल होना चाहिए। डन है कि नहीं? तो भी सवाल करने से आएगा दोस्त, सवाल करोगे, जितने अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करोगे आपका माइंड डेवलप होते जाएगा, लेकिन उसके लिए माइंड होना चाहिए दोस्त। ठीक है ना? 2 मिनट रुक जा, वाटर ऑफ करके नए सम लेता हूँ। 2 मिनट रुक जा। चल दोस्त, दाखला हो सम्स गजब लेवल के, चला जा। ठीक बा। सर 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 ओहो, चल देख लेते हैं, आजा दोस्त। मैंने आपको पहले कहा था 50 वोल्ट है, ये माई नेगेटिव है 0, ये है 50 वोल्ट। ठीक है, डिफरेंस यही हुआ। चलो दोस्तों, अब आप देखिए दोस्तों, करंट जब यहाँ से बहेगा, ओ हो सर, करंट जब बहेगा ना तो इधर से भी बहेगा, तो इधर से भी बहेगा, इधर से भी बहेगा, और इधर जावेगा, इधर आवेगा। यही रूट है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे अंदर करंट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा सर? नल पॉइंट के लिए यहाँ पे वायर में करंट 0, क्योंकि यहाँ पे देख 0 है, ये 0 0 0। ठीक है, चला जा। अब दोस्तों अब की बार थोड़ा अटपटा काम दिया है उसने, अब की बार अटपटा है दोस्त, तेरे को लोचा होने वाला है। क्यों लोचा होने वाला है समझ रहे तुम? क्यों बोल? यस, क्योंकि सर अब की बार रेजिस्टेंस दिया है। अब की बार रेजिस्टेंस दिया है ना, तो देख जैसा ही ये आई आर में घुसेगा ना, वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोस्त, कंपलसरी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जितना ड्रॉप हुआ होगा इस छेड़े पे उतना कम आएगा, और यहाँ पे तुझे कुछ अलग पोटेंशियल मिलेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो चल ट्राई करके देखता हूँ, फिर इसकी बात तो बाद में कर दे। अच्छा, करंट डायरेक्ट यहाँ पे क्यों आ गया समझ में आ रहा है आपको? नल पॉइंट पे ये 0, तो ऑब्वियसली ये भी 0, ये भी 0। अब 0 0 वोल्टेज है, तो ना ये करंट इधर आएगा ना यहाँ का करंट इधर जाएगा, तो ये करंट सीधा सीधा बाईपास निकल ही जाएगा। ऐसा जुम राउंड बन रहा है यहाँ पे ऊपर। चला जा। अब दोस्तों करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, देखना हो, करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है। तो देखिए 6 ओहम तो इसमें है, और इसमें इस वायर में देखो 4 ओहम दे रखा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 + 4। हाँ, आपको लिखना है दोस्त एग्जाम में 6 ओहम करंट इज फ्लोइंग इन अ 1 वायर, सो दैट इज वाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कनेक्शन 6 + 4 10 ओहम। ठीक है,
and voltage is given to you 50 volt. That is why according to Ohm's law, I is equals to V by R, 50/10 मतलब कि 5 एम्पियर. कितना आ रहा है आंसर आपका? 5 एम्पियर. दोस्त अब तू देख ईमानदारी से, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, 5 एम्पियर. ओह सर, ये 5 एम्पियर I हो गया, 6 ओहम R हो गया. I इंटू R क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा. तो 5 इंटू 6 30 वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 30 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा. डायग्राम ये फिर से बना लेंगे ऐसा होगा तो. हाँ ठीक है, 14 और 6 याद रखना, 14 6 40 15. ठीक है रे, याद रहेगा. चल ठीक. हाँ अब आ जाए इधर. आई आ गया. तो दोस्तों आप क्या लग रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी वायर, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू I इंटू आर. 5 इंटू 6 मतलब 30 वोल्ट का ड्रॉप हुआ. सो फाइनली AB वायर का वोल्टेज कितना होगा? तो सर 30 तो रास्ते में ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 वोल्ट आएगा. पक्का ना? तो आप कैसे लिखोगे? 50 माइनस 30, 20 वोल्ट लिखोगे. ठीक है. और एक शॉर्ट ट्रिक दूँ आपको, और एक शॉर्ट ट्रिक दूँ. देखो यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर. और ये 4 ओहम है इस वायर में, तो 5 इंटू 4 20. तो यहाँ का पोटेंशियल आप ऐसे भी ला सकते हो, 5 इंटू 4 20. डन है तो भी चलेगा. चला जा. अब देखो दोस्तों, आपका ए बी का क्या आ गया? 20 आ गया. इसीलिए मैं ना बोलता था दोस्त कि बैटरी का वोल्टेज नहीं है वो अक्रॉस दी वायर वोल्टेज है. बोल हाँ या ना? तो बोलता हूँ तो मानता नहीं है. तो माना ना, तो फिर चल, है ना. ओके. अब आया, वायर का लेंथ तो तुझे मिल ही गया है 10 मीटर. ओके. अब दोस्तों देखो, बस अब तो फिनिश्ड हो गया. हाँ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 15 है. जुपाक करंट तो बहने वाला है नहीं, नल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 15 आएगा. ई तुम्हारा ठीक है. चलो आ जाओ. ई भी तुम्हारा 15 वोल्ट है. L1 फाइंड करना है. कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है. V बाय L इंटू L1. V मतलब आपका अब 20 है दोस्त. बच्चे क्या करते हैं? सब देखते हैं 50 15 10 और आंसर ला देते हैं. ऐसा नहीं होता है. 20 अपॉन L मतलब 10. L1 पता नहीं सर, EMF है 15. जुपाक L1 इज इक्वल टू 7.5 मीटर. ऐसा कुछ आंसर आ रहा है. बोल, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है. देख ले, मैं रफ करके वो सम लेना पड़ेगा मुझे, है ना. ठीक है. चलो कुछ भी बनाते हैं. सम तो कोई इशू नहीं है, वैल्यूज़ का कोई इशू नहीं है ना. आंसर आना चाहिए अच्छी तरह से, तगड़ा लेवल वाला. चल अब देखता हूँ दोस्त, अब मैं देखता हूँ वो वाला अभी जो क्वेश्चन रफ किया हो, जो हो मेरे को याद नहीं अभी क्या था मैटर. कुछ भी बनाते चला जा. ओके. ओके. 15 वोल्ट, 40 वोल्ट, 14 ओहम, 6 ओहम. ठीक है दोस्त. देखना ईमानदारी से देखना. 0 यहाँ पे तो सर 0, ये बेचारा एकदम गरीब आदमी, ये 0 कोई इशू नहीं. यहाँ पे देखो, ये नाटक इसको ही है. आई करंट बहने लगा है करंट इस वायर में सीधा ऊपर चला जाएगा. तेरा नीचे कुछ काम नहीं है. रखड़ेल, चल ऊपर जा. घर से निकला, कितना रखड़ेगा और रखड़ने जाना है. चल निकल ऊपर, सीधा घर पे. मम्मी ने बुलाया है. हाँ चलिए, वो जोक सुना ना आपने, वो ये एक बार पप्पा और बेटा दोनों ऊपर सेकंड फ्लोर पे खेल रहे होते हैं, कुछ भी बैठे होते हैं शांति से. फिर बेटा थोड़ी देर के बाद नीचे जाता है और फिर वापस सेकंड फ्लोर पे जाता है. फिर पापा को बोलता है. पापा बोले क्या हुआ, वापस ऊपर क्यों आया? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. प्रेम से बोलो जय माता दी और आगे चला जा. ठीक है, डन है. तो इसमें करंट आएगा नहीं, तो करंट सीधा घूमेगा. चलो अब बोल दोस्त, अब बोल L1 कितना?
10 मीटर। सर इजी है, हम तो सर बहुत उस्ताद है, ये वाला पहले करेंगे। चल आ जा भैया। आर इक्विवेलेंट 14 + 6 20। आपको लिखना है आई इज पासिंग थ्रू ओनली वन वायर, सिंगल वायर, सो 14 ओहम एंड 6 ओहम आर इन सीरीज। ओके, वोल्टेज कितना था 40 वोल्ट, तो आई इज इक्वल्स टू वी आई वी बाई आर 20 जुपाक आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर बेटा। ठीक है, चला जा। मतलब कि ये जो आई है वो 2 एम्पियर है। तो देखो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आई आर, दोनों मिलके 28 वोल्ट का ड्रॉप मारेंगे दोस्तों। ओहो सर, वोल्टेज ड्रॉप, हाँ वही पोटेंशियल जो भी लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप आई आर। आई है 2, आर है 14, मतलब 28 वोल्ट। 28 वोल्ट का ड्रॉप मारा है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा वी ए बी कितना आएगा दोस्तों, बोलिए वी ए बी कितना आएगा, वो मेरे को बात कर दो। ए और बी है ना, वी ए बी कितना आएगा 40 था, उसमें से रास्ते में 28 चला गया है भैया, तो 12 वोल्ट आवेगा। वी ए बी आ गया 12 वोल्ट। चलो ये कितना है ई इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ठीक है, एल कितना है 10 मीटर, तो L1 कितना है, चलो बोलो फटाफट। V बाय L इंटू L1, 12/10 इंटू L1 फाइंड करना है। EMF है 15, L1 इज इक्वल टू 15 इंटू 10/12 3 चक 3 पंच 25/2, मतलब कि 12.5। L1 बराबर 12.5। सर 10 मीटर का तो वायर है और 12.5 पे मुझे 12.5 पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नहीं है दोस्त। तू कितना भी घिसेगा यहाँ पे आके तो 10 तो खत्म करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 12.5 मेरा आंसर आ रहा है, मतलब कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग, यू नो दैट? ऐसे ही मुझे पता चल रहा है, देख के ही सर, देख के ही पता चल रहा है। दिस ऑल थिंग वाज रॉन्ग। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहीं से तो मुझे पता चला, सॉरी, यहीं से तो मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे एंड पे 12 वोल्टेज है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, मतलब इस वायर की मैक्सिमम औकात कितनी होगी वोल्टेज देने की, 0 से 12 तक। अब तू दोस्त यहाँ पे 15 वोल्ट का बैटरी लेके बैठा है, तुझे लगता है यहाँ पे 15 वोल्ट मिलेगा तुझे कहीं पे? 12 वोल्ट तो वो डिफ्लेक्शन बता रहा है, मतलब 12 वोल्ट का तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का, और उसके बीच में तुझे 15 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा दोस्त। तो मतलब देख साफ है। दूसरी बात, मैं तू जलसा करने दोस्त, जी नीट के चैप्टर करने लग, रेडी हो जाएंगे सब। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस वायर, potential difference across the wire should be greater than EMF of battery। ठीक है, ये दो बातें होनी चाहिए। बोल आया ना, आया ना, बोल डन है। तो दोस्त यू आर रॉन्ग हियर, सो ये कैलकुलेशन नहीं होगा। इसमें भी ऑप्शंस आए, मान लो ABCD 4 ऑप्शन आए, तो आपको चौथा नन ऑफ एबो ऐसा लिखना है। ठीक है, आंसर में 12.5 लिख के नहीं आ जाना। 10 मीटर का तो वायर ले रहा है, और कहाँ 12.5 मतलब मामा के घर पे जाएगा क्या बताने? तो फिर चला जा। लास्ट समय देखो दोस्तों, आपको और कंफ्यूजन सॉल्व हो, इसलिए हर बार यहाँ से मैं बैटरी ज्वाइन कर रहा हूँ, अब की बार यहाँ से मैंने ज्वाइन किया, तो आपको वो भी क्लियर हो जाए। देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पोलैरिटी सेम है, कोई इश्यू नहीं है। चला जा, करोगे होमवर्क में? चला जा, मैं करवा देता हूँ। करंट निकला यहाँ से, मैं निकला हो करंट लेके, और रास्ते पे एक मोड़ आया, तो उठे में गया नहीं भाई, सीधा सीधा गया। चल फटाफट बोल दे। आर इक्विवेलेंट कितना? 2 इसका 8 इसका, 10 ओहम। वोल्टेज कितना? 50 वोल्ट। तो करंट कितना? 50/10 मतलब 5 एम्पियर। बोल, 5 एम्पियर आया। 5 और ये 2 दोनों मिलके कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? अब तो स्पीड करूँगा ना दोस्त, 10 वोल्ट का। तो अब यहाँ पे 10 वोल्ट गिर गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 40 वोल्ट। ठीक है, 40 वोल्ट। तो
VAB इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। अब कोई बात नहीं है, हाँ अब कोई बात नहीं है। E फाइंड करना है, इस बैटरी का EMF क्या होगा। L1 दिया है 6 मीटर, है ना, ये रहा 6 मीटर, इसका लेंथ मैं दे देता हूँ 10 मीटर, चला जा। तो बोलिए आंसर क्या आएगा, फटाफट बोलिए, छाप मारो भाई फटाफट। E इज इक्वल्स टू V/L इंटू L1, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, 40/10 इंटू 6 जुपाक 24 वोल्ट। हाँ सर, आनंद ही आनंद, क्या बात है क्या बात है, बोलो डन है। चल अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ये डन है दोस्तों, सारे समझ आ गए, जलसा करना तू, हाँ इसी हिसाब से जाना दोस्तों, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल, और ये 2 मिनट बोर्ड रफ करता हूँ, चल आजा। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 cells, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। सर सेम डायग्राम है, सेम सब कुछ सर्किट है, पहला बैटरी दूसरा बैटरी, 2 बैटरी है, दोनों का EMF का कंपैरिजन करना है। हाँ देखो दोस्तों, मैं देख के ही आपको बता सकता हूँ, ज्योतिष तो ना ही हूँ हम, लेकिन बता सकते हैं आपको कि अब लिखो हुआ क्या इसके बारे में, आपको एग्जाम में कभी पूछते हैं दोस्तों, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर कंपेयर टू EMF ऑफ दी 2 cells, राइट, एक्सप्लेन दी थियरी। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। हाँ ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है सर, मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ टेक्स्ट बुक में कैसा डायग्राम है, लेकिन एक जैसा बनाना है आपको। कंस्ट्रक्शन लिख पाओगे आप थोड़ा सा कि यार लिखूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, 1 घंटे का वीडियो है तो और उससे क्या लंबा करूँ यार, है ना। चल तो क्या बोलता हूँ मैं, अब लिख पाओगे, यस V is connected to the AB wire and now battery of cell of E1 EMF and R1 internal resistance is connected to the and E2 and R2 also, K1 and K2 are the keys, okay, की होती हैं, क्लोज कर देंगे तो करंट चालू हो जाएगा, ओपन कर देंगे, ये देखो अभी ओपन है, देखो वायर टूटा हुआ है, बीच में कुछ है नहीं, तो कोई करंट को उछल के तो नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे K1 की है और ये K2 की है, इनका क्या काम है, K1 को मैं बंद कर दूँ तो देखो करंट जाने लगेगा, और K2 को मैं बंद कर दूँ तो इसमें से भी करंट जाने लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आ जाए क्या होता है। तो दोस्तों आप आपके हिसाब से कंस्ट्रक्शन लिख देना प्लीज़, इसमें मुझे परेशान नहीं कर रहा प्लीज़ यार, इतना तो तू कर सकता है दोस्ती में यार, है ना। चल ठीक है, नाउ K1 की इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, ये ओपन है, इसको क्लोज करता हूँ। अब तू देख ईमानदारी से बोल, ये ओपन है तो ये ओपन है तो मतलब ये वायर तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, करंट इसमें जाना ही नहीं है दोस्त, जानी यहाँ पे आके रुका, करंट आगे जाना ही नहीं है। तो ये होते हुए भी K2 ओपन है तो ये अंदर सर्किट के अंदर ये पार्ट होते हुए भी ये कुछ काम का नहीं है, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो अब बोल जुपाक 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 जुम 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 जुम, पहले वाला ही सीन हो गया कि नहीं हो गया, बोल है कि नहीं। तो दोस्त पहले वाला सीन हो गया है, K2 क्लोज्ड है, तो पहले वाले सीन के हिसाब से तू बोल दे, बोल है कि नहीं। E1 ही लिखूंगा ना, E1 है तो ठीक है। हाँ नल पॉइंट है, आप सब लिख सकते हो एग्जाम में, हेयर अ नल पॉइंट एट लेंथ L1, आप ऐसा लिखना, एंड नल पॉइंट obtained एट पॉइंट L1, या तो एट लेंथ L1। सो EMF ऑफ सेल टू E1 इज इक्वल्स टू V/L इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब दूसरा आ जाओ फटाफट। अब मान लो कि K1 ओपन है और K2 क्लोज्ड है। K1 ओपन है मतलब अब K1 का रोल ही नहीं है अंदर कुछ, K1 में करंट नहीं जाएगा, ये सर्किट में होते हुए भी इसका कुछ रोल नहीं है ना। देखो रास्ता टूट गया है, हाँ तो यहाँ पे कुछ अब इसका रोल है, इसका रोल है मतलब बोल क्या करूँ मैं, नाउ K1 की इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। सो और अब दोस्तों दूसरे वाले किस्से में भाई इसका EMF अलग है तो अलग जगह पे नल पॉइंट मिलेगा, इसका EMF अलग है तो कुछ दूसरे सिचुएशन में अलग जगह नल पॉइंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ नज़दीक भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, L1 ये दूसरी बार में ज़्यादा ही मिलेगा, नज़दीक भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन दी EMF। हाँ L2 हो गया, चला जाए।
null point obtained at length L2. So EMF of cell E2 is equals to V by L into L2. कितना इजू काम का जो रहा है, कितना इजू आ रहा है, चल अब कंपेयर कर ले, E1 और E2 को कंपेयर कर ले फ्रॉम इक्वेशन और रिजल्ट 1 एंड 2. E1 बाई E2 V बाई L तो गया, L1 बाई L2. क्या बात है सर, क्या बात है सर, गजब गजब गजब, थियरी पूरा जलसा कर तू. हाँ, ये डायग्राम अब आपको कैसे बनाना है एग्जाम में आए तो आप ये ऐसे लिख सकते हो. ऐसा कुछ R1 E1 R2 E2, ये था ना तेरा K1 की और ये K2 की, और दोनों यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए हैं. पहले वाले में डिफ्लेक्शन N1 ले लूँ L1 लेंथ के लिए, है ना, ये डिफ्लेक्शन N1 पे, ये N2, नल पॉइंट 1 नल पॉइंट 2, नल पॉइंट 1 मिल रहा है मुझे L1 पे, और दूसरी बार में मुझे नल पॉइंट कहीं पे मान लो यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं N2 बोल देता हूँ और लेंथ L2 हो जाएगा. तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. बहुत अच्छी अच्छी बातें दोस्तों, ये सारे प्रैक्टिकल्स है दोस्तों, प्रैक्टिकल्स है ना, बहुत तगड़े तगड़े वाले प्रैक्टिकल्स. मैंने आपको बोला है इलेक्ट्रिकल जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, वेस्टर्न ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, और हाँ ये जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स है वो मैं एक बार लूँगा एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना. चला जा, एक सम करवा दूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ. मैंने जो बैटरी ज्वाइन की है उसका 8 वोल्ट है, नहीं उसका 4 वोल्ट है. जो दूसरी बैटरी ज्वाइन की है उसका 8 वोल्ट है. पहला नल पॉइंट 2 मीटर पे मिल रहा है, तो दूसरा नल पॉइंट कितने मीटर पे मिलेगा? सिंपल, E1 बाई E2 L1 बाई L2, L2 इज इक्वल्स टू E2 बाई E1 इंटू L1. E2 8 बाई 4 L1 2, जुपाक यही हो जाता ना डायरेक्ट, 4 2 जा, L2 बराबर 4 मीटर. तू देख पा रहा है दोस्त, EMF डबल कर रहा हूँ, 4 का 8 कर रहा हूँ, तो देख लेंथ भी 2 का 4 हो रहा है. E इज प्रोपोर्शनल टू L. थैंक यू वेरी मच. समझ रहा है, क्लियर हो रही है बातें दोस्तों. तो आप देखो पोटेंशियोमीटर की मदद से हम क्या क्या कर पा रहे हैं दोस्त, ठीक है ना. चल बहुत रफ करता हूँ, नया कर लेता हूँ. चल दोस्त, लास्ट पोर्शन बोल, मजा आ रहा है, तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों. जी नीट के लेक्चर्स तो दूर की बात है, वो जब भी स्टार्ट करते हैं तब आपके वीडियोस में भेजूंगा ही भेजूंगा, लेकिन तू ऐसे ही सॉल्व करने चालू कर दे. लास्ट 40 ईयर्स के पेपर ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दे. कुछ सम्स में तकलीफ पड़ेगी, बाकी सारा क्लियर है दोस्त तेरा. जलसा कर तू, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है. थैंक यू वेरी मच. देख चल इधर. हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करना है सर? अब की बार आपने कंस्ट्रक्शन गजब किया है. EMF बैटरी है, बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया है. जब आप किसी सर्किट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करते हो ना दोस्तों, तो ऑब्वियसली करंट जुम होने लगता है ना दोस्तों. करंट बहने लगेगा और आपने इंटेंशनली R लगाया है, मतलब कि करंट बहेंगे. चला जा, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ तेरा. पहले देखो के क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो ये कुछ काम नहीं करेगा ये वायर, मतलब ये वाली मैटर हो जाएगी, जो इनिशियल मैटर थी हमारी स्टार्टिंग में वही हो जाएगी. तो देख पहले मैं लिखता हूँ, पहला किस्सा है कि के इज ओपन, null point is obtained at length L1 पे null point है, ये null point है, ठीक है. तो E is equals to V by L into L1. नो इशू. हाँ ठीक है, चला जा. अब दोस्तों जब मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ कि K
इज क्लोज्ड बात कर देता हूँ, क्लोज्ड ज़ुपाक। तो अब देख दोस्तों, ईमानदारी से बोलना, यहाँ से जो करंट है, जो भी करंट हो, कैपिटल आई स्मॉल आई कुछ भी ले ले, अब देखो करंट बहने लगा, करंट बहने लगा। अब तू देखना यहाँ पे तो ज़ीरो था इसका, यहाँ पे ज़ीरो, तो ये पूरा इस वायर में कुछ है नहीं रेजिस्टेंस, तो ये भी ज़ीरो। अब तू देखना जो ये करंट यहाँ पे बह रहा है, इसमें बह रहा है, वो ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर, ज़ीरो ज़ीरो है वोल्टेज सेम है। ऊपर वाला नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मतलब ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तेरे को कोई काम काज है नहीं दूसरा। ऊपर वाले का मुझे भी कुछ काम नहीं है, बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ऊपर वाला ऊपर घूमता रहेगा और नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा, नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा। अब देखना दूसरे किस्से में, जब मैं की के इज क्लोज्ड, तो ये सीन आपको लग रहा है क्रिएशन। देखना आप, पहला तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, R प्लस आर, आर और ये आर दोनों हो जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसमें से बहने वाला करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF E और R प्लस आर हो जा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस आर हो जा रहा है, ठीक है। अब तू देख, वो छोड़, अब तू आजा, जब के की क्लोज्ड है तो करंट तो पूरे में से बहना है, समझना बात को। तो अब की बार क्या हो रहा है दोस्त, जो मैं हर बार आपको थॉट देता था ना कि यहाँ पे देखो ज़ीरो आया, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ई ऐसा ऐसा ई नहीं, पर अब की बार लोचा है दोस्त, अब की बार लोचा है। ये EMF देख एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन है, मतलब इसका कुछ अलग तामझाम चल रहा है, इसका अलग कुछ करंट बह रहा है, देखो। तो अब की बार रेजिस्टेंस R है और उसमें से करंट जा रहा है, मतलब कुछ ड्रॉप होगा पोटेंशियल में। वो ड्रॉप कितना, अब तुझे वोल्टेज कितना मिलेगा एग्जैक्टली, E मिलेगा। E था, E मिलता था, E मिलता था, याद आया कुछ? नहीं मिलेगा। जब K2 की मैंने क्लोज किया है, तो अब कोई और जगह पे मुझे नल पॉइंट मिलेगा, उसको मैं ले लेता हूँ L2। कोई और जगह पे नल पॉइंट मिलेगा, उसको मैं L2 ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वो नल पॉइंट, तो बात को समझना, क्या मुझे E ही मिलेगा? वह नल पॉइंट पे मुझे EMF मिलेगा? नहीं मिलेगा दो सबकी बार, क्योंकि करंट बहने लगा इस सर्किट के कारण। तो IR ड्रॉप हो गया, इसलिए तेरा अब की बार जो है, जो वोल्टेज यहाँ पे जो मिलता है EMF, वो E माइनस IR मिलता है। तो अब जो तू करेगा EMF, वो E माइनस IR इज इक्वल्स टू V बाय L इंटू L2 मिलेगा, V बाय L इंटू L2 मिलेगा। समझ रहा है IR कहाँ ड्रॉप हो रहा है? यस, चल। E पता नहीं, I पता है ना सर, ये रहा E अपॉन R प्लस आर इंटू आर, V बाय L इंटू L2। ये पूरा का पूरा इधर जाने दे भैया, ER प्लस ER माइनस ER, LCM लिया भैया। ये भी नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रा चौथी पांचवी में जाके एक बार वीडियोस उसके भी देख लेना ऑनलाइन। मैं दुनिया बुला दूंगा। चलो 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें। E बाय, हाँ, इसको अपॉन ये, तो इसके अपॉन में R प्लस आर है, ऊपर चला जावेगा, देखो V बाय L गया तो L1 बाय L2 हो जाएगा। ये E गॉन, R प्लस आर अपॉन आर, L1 बाय L2, ये R से R एक हो गया, और ये R, भैया R इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, L1 बाय L2, R अपॉन R, L1 बाय L2 माइनस 1, ये R गया, L1 बाय L2 माइनस 1, और तो ये भी लिख सकता है R L1 माइनस L2 बाय L2। डन है। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसका डायग्राम दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक में इस हिसाब से कुछ दे रखा है। V वोल्टेज, ये ज़ुपाक, ये गैल्वेनोमीटर, ये N1, ठीक है। फिर ये है रेजिस्टेंस R, और ये है के ज़ुपाक R EMF। ऐसे आपकी, हाँ, टेक्स्ट बुक में दे रखा है।
N2। ठीक है, थोड़ा टफ पोर्शन है पूरा पोटेंशियोमीटर दोस्तों, बच्चे की हालत खराब हो जाती है इसमें, और इसमें से जब क्वेश्चन पूछते हैं तब तो और हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज 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 एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टैंग 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 टैंग। और वीडियो कैसा लगा जरूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।